गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चंस है। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे थे और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहे थे। इस वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे किस तरीके से रूट्स आते हैं और किस तरीके से हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू 0 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, और इसी टाइप से जब लाप्लास के उसमें हम उसको चेंज करते हैं तब भी इस तरीके से लिखते हैं, बट वहाँ पे क्या है इनिशियल वैल्यू वगैरह भी होती है, तो उसको अभी हम बाद में देखेंगे जब उस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जब वहाँ पे सॉल्व करना होगा तो उसमें हम फिर देखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू 0 है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। m इक्वल टू रूट्स हमें फाइंड करने हैं, तो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, माइनस b, ये होती है b की वैल्यू, यहाँ का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, यहाँ का कोफिशिएंट जो है वो c होता है। तो माइनस b, ये हम 9/10 से भी इस तरीके से रूट्स निकालना हमने सीखा है। प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 4 माइनस 4a इंटू सी 8 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब क्या है -2 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आएगा -4 आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में -4 आने का मतलब क्या हुआ, -4 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। ओके, अंडर रूट में 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 आएगा, और अंडर रूट में -1 उसका क्या होता है, i होता है, डिवाइडेड बाई 2। -1 प्लस माइनस i, ये हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं ये किस टाइप के आ रहे हैं, हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले e टू द पावर अल्फ़ा एक्स लिखते हैं। e टू द पावर अल्फ़ा ये होता है, और यहाँ पे जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट वो बीटा होता है। e टू द पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा कितना है -1 इंटू एक्स, ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बीटा की वैल्यू 1 है, 1x प्लस c2 साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है, इंटू x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हमें मिल गया। फाइनल सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन इज y इक्वल टू e टू द पावर -x ब्रैकेट में
C1 cos x C2 sin x। ओके, सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या होता है, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन थी इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। तो y इक्वल टू, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है। इसी तरीके से प्रीवियस लेक्चर में अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेगा तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी यहाँ आया था वो लिख देंगे। अगर उस बोलेगा कि सॉल्यूशन उसका, तो उसका सॉल्यूशन भी फाइनली वही होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्योंकि क्या है कि होमोजीनियस की कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है हमेशा 0 होता है, इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही फाइनल उसका उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आएगा। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं तो उसमें क्या है, हमने सिर्फ होमोजीनियस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस के बारे में। तो उसमें क्या है कि नॉन होमोजीनियस जैसे ही इक्वेशन होगी उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा, तो फिर हम देखेंगे किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना फाइंड करना हम सीख गए हैं, अब देखेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं, और उसमें जो हमारे फंक्शन है, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, उसमें यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो अलजेब्रिक होता है, तो उसके लिए अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के तरीके हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री होता है तो उसके अलग तरीके हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, कि कोई भी किसी टाइप का अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग टाइप के कुछ आते हैं, तो सबके अलग अलग निकालने के पर्टिकुलर इंटीग्रल के तरीके हैं नॉन होमोजीनियस में। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।